वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। भगवान श्री कृष्ण जो जगत के गुरु हैं, मैं उनकी वंदना करता हूँ और आज के इस नए विषय को प्रारंभ करता हूँ। आज का टॉपिक है नक्षत्र क्या हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि हमारा आकाश मंडल 12 भागों में विभक्त है, जिन्हें हम राशियाँ कहते हैं, और वो एक स्थिर स्थान है उस आकाश मंडल में जो हमको प्रभावित करते हैं, जो रिलेट करते हैं जन्म कुंडली से। उसी क्रम में ये नक्षत्र भी हैं। अब आप ये मान के चलें कि वो जो आकाश मंडल है 360 अंशों का, अगर हम उसे 27 भागों में विभक्त करें, राशियों के लिए मैंने 12 भागों में विभक्त किया था, लेकिन नक्षत्रों को समझने के लिए हम उसी आकाश मंडल को 27 भागों में यदि विभाजित करें तो प्रत्येक भाग 13 अंश 20 मिनट का आएगा, और वो जो 27 स्थान हैं वो भी स्थिर हैं। नक्षत्रों को आप ऐसे मान सकते हैं कि कुछ तारों का समूह है किसी विशेष स्थान पर। एक तारों का समूह हो सकता है वो 2 तारों का हो सकता है कि वो 3 तारों का हो। चूंकि नक्षत्र 27 हैं, इसलिए अलग अलग तारों का समूह है और वो उसी पथ पर है। यानी जो राशियां हैं, जो एक निश्चित स्थिर स्थान है आकाशमंडल में, उन्हीं को सूक्ष्मता से देखें तो 27 भाग हैं, और हर 27 जो 27 भाग हैं उसमें से प्रत्येक भाग एक अलग प्रकार से देखा जा सकता है। किसी भाग में 2 तारों का समूह है, किसी भाग में 3 तारों का समूह है, किसी में 5 तारे का समूह है। तो उन स्थानों को हम नक्षत्र कहते हैं। अब नक्षत्र जो हैं उनका तो बहुत ही विशेष प्रभाव मानव जीवन पर है, इस चराचर जगत पर है, सारी सजीव वस्तुओं पर है नक्षत्रों का प्रभाव। अब नक्षत्रों का प्रभाव कैसे है, देखिए। पृथ्वी पर उपस्थित किसी भी वस्तु, सबसे पहले हम पृथ्वी की ही बात कर लेते हैं। पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण है ना। आप सभी जानते हैं कि अगर हम किसी पत्थर को उछालते हैं तो वो नीचे की ओर पृथ्वी पर ही आके गिरता है, यानी कि पृथ्वी में अपना गुरुत्वाकर्षण है, ये आप सबको पता ही है। इसी प्रकार मैंने जिन स्थूल ग्रहों की बात की जो पिंड रूप में हैं, उनमें भी अपना आकर्षण और विकर्षण का प्रभाव है। तो नक्षत्र की हम बात कर रहे हैं, नक्षत्र हमको कैसे प्रभावित करते हैं। सारा खेल ग्रहों का ही है। उन राशियों पर, उन नक्षत्रों में जब ग्रह चलायमान रहते हैं तो ग्रहों के स्वभाव के अनुसार, राशियों से उनकी कंपैटिबिलिटी के अनुसार, नक्षत्रों से उनकी कंपैटिबिलिटी के अनुसार, यानी उनका समन्वय कैसा है ग्रहों से,
राशियों का, ग्रहों से, नक्षत्रों का, उसके आधार पर हमें परिणाम मिलते हैं। तो नक्षत्र कुल मिलाकर के 27 हैं और इन 27 नक्षत्रों में चूंकि ग्रह तो 9 ही हैं, तो ग्रह कहीं न कहीं किसी न किसी नक्षत्र में भ्रमण करते हुए रहते हैं, लेकिन किसी नक्षत्र में स्थिर नहीं रहते, किसी राशि में स्थिर नहीं रहते। और जिस जिस राशि से या जिस जिस नक्षत्र से हो करके वो आगे बढ़ते हैं, गुजरते हैं, क्योंकि कुछ ग्रह पीछे भी वक्री मार्गी के रूप में आते हैं, वक्री के रूप में पीछे आते हैं और मार्गी के रूप में आगे जाते हैं। तो जैसे जैसे नक्षत्रों या जैसी जैसी राशियों से वो होकर गुजरते हैं, वैसा ही हमारे व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं। तो मैंने आपको बताया, कंक्लूड कर दूं कि नक्षत्र आकाशमंडल में एक निश्चित स्थान है जो कुंडली से रिलेट करते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। नक्षत्रों की संख्या 27 है। उनके नाम मैं आपको अगले वीडियो में बताऊं और उनके कौन से स्वामी हैं इन सब विषय में भी बताऊं, लेकिन इसके लिए एक नया वीडियो होगा जब हम ग्रहों के बारे में बात कर लेंगे, तभी उनको रिलेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर जो कि इनसे रिलेट करेगा। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए, जानने के लिए, साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।